हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो अभी तक के हमने काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी सारे स्टॉक्स की चर्चा की है और उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को देखा है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पे हम अपने स्टॉक मार्केट के दो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो रिसेंट बुल रन रहा है उसके पीछे की क्या क्या वजह रही है और आने वाले वक्त में क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जहां पे हमें स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और आने वाले साल 2021 में हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, हम इन्हीं सारी चीजों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और हम दोनों इंडाइसेस का ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी आ गया है। तो दोस्तों, टेलीग्राम के चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप हमें वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे शेयर्स के अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज भी उपलब्ध होंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 से 7 साल का डेटा कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों में सेंसेक्स जो है एक लगातार अप ट्रेंड की तरफ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि 2020 में महामारी आई, तो महामारी के बाद से हमें एक स्टीप फॉल देखने को मिला मार्च अप्रैल के महीने में। और उसके बाद से लगातार हमने एक वी शेप शार्प रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने जो है एक वी शेप शार्प रिकवरी दिखाई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी धीरे 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 रिकवरी की तरफ है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। मार्केट जो है एक लीडिंग इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी की रिकवरी का। तो इस तरीके से हमें ये ट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों, ये जो अप ट्रेंड है, अगर ये महामारी नहीं आती तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता। तो यहाँ पे ये जो वी शेप रिकवरी है, इसने एक गैप फिलिंग का काम किया है। यानी कि अब देख सकते हैं कि पिछले महीनों में यहाँ पे जो है मार्केट ने भयंकर तेजी दिखाई है। तो जो मार्केट 25,000 के लोअर लेवल्स तक के नीचे आ गया था, वो मार्केट जो है आज के डेट में 43,000 अराउंड 44,000 के अराउंड खड़ा हुआ है। तो क्या वजह रही है इस एकदम अप ट्रेंड के पीछे। तो सबसे बड़ी वजह शायद हमें यही लगती है कि यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है इन्वेस्टर्स का। और दूसरी वजह ये भी है कि मार्केट का जो नेचुरल टेंडेंसी और नेचुरल बिहेवियर है उसकी एक अप ट्रेंड में, और उसका जो नेचुरल पैटर्न है उसको फॉलो करने के लिए हमें ये वी शेप रिकवरी देखने को मिली। अब आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है कुछ टाइम तक के। और हो सकता है कि वहां से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिले अराउंड द लेवल्स ऑफ 41 टू 42,000 तक के। मार्केट जो है यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बने और मार्केट नीचे आए और फिर वहां से हमको एक रीबाउंड देखने को मिले। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाएगा तो मार्केट जो है 47-48,000 को 47-48,000 के रेजिस्टेंस लेवल तक के पहुंचेगा। और फिर वहां से एक हमको करेक्शन देखने को मिलेगा और फिर वहां से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग रन में तो सेंसेक्स को 50,000 के लेवल्स तक के पहुंचना ही है। और निफ्टी को अपना निफ्टी को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो जैसा कि हमने अब निफ्टी की बात की है, तो चलिए उसके भी चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी ने भी सिमिलर पैटर्न्स पर ही अ, एक ट्रेंड को फॉलो किया है। यहाँ पे भी हमने पिछले 5 और 6 साल के डेटा को कंसिडर किया है। तो निफ्टी ने भी एक जो फ्लैट मोमेंटम दिखाया है, एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा है, कुछ महीनों तक के कंसोलिडेशन रहा है, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर
फिर एक रेंज बाउंड वे में निफ्टी ने बिहेव किया, और फिर एक अप ट्रेंड के बाद में एक यहाँ पे भयंकर गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, जैसा कि हमने सेंसेक्स के चार्ट को एनालाइज करते समय बात की थी, कि ये एक वी शेप रिकवरी रही है। क्योंकि मार्केट का कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वो अपने एक नेचुरल टेंडेंसी में लौटने की हमेशा कोशिश करता ही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात कर ले, या ओवर द मंथ्स या ओवर द ईयर्स हम बात कर ले, तो ये किसी भी इंडेक्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो सेम वे में निफ्टी ने भी वही बिहेवियर शो किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी वो यही एक मोमेंटम, ये एक अपट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे जो है वी शेप रिकवरी हुई। यहाँ पे अब जो है एक हमें रिसेंट टाइम्स में एक बुल रन देखने को मिला। लेकिन अब जो है, जैसा कि मार्केट जो है एक ऑल टाइम हाई पे रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले एक दो महीने में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, या हो सकता है कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मैनर में बिहेव करे कुछ महीनों तक के, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में मार्केट में एक ब्रेकआउट होगा, तो वो अपने हिस्टोरिक हाइज जैसे कि 13,500 या 14,000 के लेवल्स को टच करे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट को स्टडी किया। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं एफआईडीआई एक्टिविटीज को, जो कि नवंबर के महीने में परफॉर्म हुई है, और मार्केट के में जो अभी बुल रन रहा है उसके पीछे की ये एक सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, एफआईज यानी कि हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईज यानी कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इन्होंने महीने में अभी तक के जितने भी खरीद फरोख्त की है, उसका यहाँ पे जो है पूरा डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक के 20 नवंबर तक के एज, और से 21 नवंबर तक के एफ आईज ने जो है नेट परचेज की है 46,251 करोड़ की, यानी कि इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्होंने काफी सारा कैपिटल इनफ्लो रहा है एफ आईज की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हम डीआईज की बात करें, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने जमकर बिकवाली की है। यानी कि 32,000 करोड़ की इन्होंने लगभग जो है अपनी अभी इन्होंने बिकवाली की है। अगर यहाँ पे हम दोनों का, अगर साथ में हम इनको देखें, तो समझ में आता है कि एफआईस का पलड़ा भी भारी है। तो एफआईस जो है भारत के मार्केट को काफी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और अभी इनको इंडिया के मार्केट में काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जमकर इन्वेस्टमेंट चल रही है। और यहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देख सकते हैं, तो लगातार लगातार जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अवर मार्केट। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं, विच आर बिहाइंड द बुल रन, और से कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग इंडियन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। तो जैसा कि हमने अपने एफ आई डी आई एक्टिविटी चार्ट को जब स्टडी किया, तो हमने बात किया है कि एफ आईज ने काफी सारा जो है कैपिटल इनफ्लो आया है नवंबर के महीने में। तो मार्केट जो है, उसने मार्केट ने उसको काफी पॉजिटिव वे में कैप्चर किया है। इसलिए मार्केट जो है लगातार लगातार एक अप ट्रेंड में रहा है और उठा है। And then uncertainty around US election has ended with Joe Biden as new president in elect। अब जैसा कि जो अभी तक की एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, एक वोलेटिलिटी बनी हुई थी, वो लगभग लगभग खत्म हुई है। जैसा कि जो बाइडन जो है वो अब नए राष्ट्रपति के तौर पर अब नियुक्त हुए हैं। तो जनवरी में जो है वो वहां पे अपना नया पद संभालेंगे। तो यहाँ से हमको एक एम्बिग्विटी और एक अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई नजर आई है। तो ये इसने भी एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को। इसलिए हमें मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। और हमने जैसा कि देखा है कि बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली टू रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। तो कुछ कंपनीज ने काफी शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, उनकी अर्निंग्स में काफी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। कुछ कंपनियों ने बेहद शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, और लॉसेस से उन्होंने एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। तो हमने ओवरऑल देखने को मिला कि कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, कंपनीज में ने जमकर सेल्स हुई है, कंपनीज का प्रॉफिट अच्छा रहा, कंपनीज ने अपनी कॉस्ट रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल ओवरऑल कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को काफी अच्छे से मैनेज किया है। इतने
इतने पैंडेमिक के आने के बावजूद भी, इतना लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी उन्होंने एक तरह से काफी अच्छा कमबैक दिखाया, तो विच हैज एडेड टू दी इंक्रीज इन दी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द मार्केट। फिर हमने हमें यह भी देखने को मिला कि दिवाली के मौके पर भारत सरकार ने जो है 2.65 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया है। इसमें अराउंड 10 सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फार्मास्यूटिकल्स, रियलिटी सेक्टर से लेकर के बहुत सारे तमाम सेक्टर्स जो कि इससे बेनिफिट होंगे इस स्टिमुलस पैकेज से। तो इससे हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि आउटपुट जनरेट होगा, जॉब्स क्रिएट होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। तो एक तरह से ये काफी अच्छा स्टेप रहा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको भी मार्केट ने जो है एक बहुत ही पॉजिटिव वे में कैप्चर किया। फिर देख सकते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है और कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ी है। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक टर्म जो था काफी पॉपुलर था और काफी ट्रेंड में था, तो वो टर्म है रिवेंज स्पेंडिंग। यानी कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक के अपनी स्पेंडिंग रोक के रखी थी या वो लगातार सेविंग्स कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अभी जो है खर्चा किया ही नहीं था, और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन्स आए, दिवाली आई, दशहरा आया, नवरात्रि आई, तो यहाँ पे लोगों ने जमकर स्पेंडिंग की है। तो यहाँ पे जो उन्होंने अपनी स्पेंडिंग रोक के रखी थी या वो बहुत टाइम से अकोमुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है काफी सारे एफएमसीजी गुड्स में परचेसिंग दिखाई है, और इससे एफएमसीजी सेक्टर भी जो है काफी अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिखाया। फिर ऑटोमोटिव सेक्टर्स में भी हमें काफी सारा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि वहां पे भी जो है सेल्स जमकर हुई है। यानी कि अब जो है कंज्यूमर्स डिमांड भी बढ़ गई और वहां पे उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ गई। तो इस तरीके से जो है इसमें इसने बिजनेसेस के परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया, तो विच हैज अगेन एडेड टू द पॉजिटिव सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। फिर हमें ये भी देखने को मिला कि जो कि बहुत काफी रिनोन्ड रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को उन्होंने रिवाइज किया है। जो कि पहले वो बोल रहे थे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 11.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो अब उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करा है और उन्होंने कहा है कि इस साल जो है भारत की इकोनॉमी जो है -10.6% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन दैट आवर इकोनॉमी is is moving towards the sharp recovery। फिर गोल्डमैन सैश जो कि एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने भी अपने भारत के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि -14.8% से भारत की जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब वहीं पे उन्होंने रिवाइज करके कहा है कि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि -10.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, which has again added to the very positive sentiment, growing sentiment towards the Indian economy and Indian markets। तो ये सारी चीजें जो रही, ये काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के रूप में काम किया, इस जो कि हमें एक बुल रन देखने को मिला उन सब के पीछे। और हाँ, एक और चीज की बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्रेस। अभी रिसेंटली मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने अनाउंस किया कि उनकी वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट 95% तक की इफेक्टिव है, विच विच हैज एक्चुअली गिवन अ बूस्ट टू दी ग्रोइंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, कि अगर वैक्सीन की खबरें आती है या फिर और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी इतनी अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये महामारी जल्दी से खत्म हो और वैक्सीन जल्दी से जल्द लोगों तक के पहुंचे, एंड हर व्यक्ति तक के पहुंचे, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वापस से एक गियर पकड़ ले, और इसी के साथ में जो है एक हमें शार्प रिकवरी देखने को मिले, और इससे जो है एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, जिससे कि भारत का मार्केट जो है और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह रही है भारत के अभी स्टॉक मार्केट बुल रन के पीछे की। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे ला सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो इंडिया का
मार्केट भी लाजमी है कि जैसा जैसा इंटरनेशनल मार्केट्स बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में या एक सिमिलर कोहेरेंस में जो है वो भी वैसा ही बिहेवियर शो करता है। तो हम हमें देख सकते हैं कि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। वहां पे या तो हम अभी जो है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, या तो वहां पे हो सकता है कि अभी एक आने वाले टाइम में करेक्शन देखने को मिले। क्योंकि जो फंड हाउसेस ने अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी पैसा लगा चुके हैं, तो उनके पास में अब और पैसा नहीं है कि वो और कैपिटल को इन्फ्यूज कर सके। तो अभी उनका जो पैसा है या जो उनका उनके पास में जो भी कॉर्पस है वो धीरे धीरे जो है अब ड्राई अप होता जा रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन कि मार्केट अब जो है अपने एक बुल रन को सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे हमें नजर रखनी पड़ेगी कि आगे जो है क्या होता है। फिर हम देख सकते हैं कि अभी एक करेक्शन का जो है एक रूम बना है, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे है और वहां वो एक ओवरबॉट जोन में है। यानी कि अब वहां से एक छोटा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है और एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दिस कैन एक्ट एज अ फैक्टर विच मे पुल डाउन द स्टॉक मार्केट, इंडिया बी इट इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेन स्टॉक मार्केट्स। फिर हम ये फैक्टर भी देख लेते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अराउंड टाइमिंग एंड साइज ऑफ यूएस फिस्कल स्टिमुलस। अब जैसा कि हम समझते हैं कि यूएस का जो मार्केट है वो एक बेंचमार्क मार्केट होता है। तो यूएस का मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर करता है उसका कास्केडिंग इफेक्ट अदर मार्केट्स पर होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये जब तक के बनी रहेगी, कि जब तक के यूएस का फिस्कल स्टिमुलस का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। अभी हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में ही क्या इसको आने वाले एक दो महीने, एक डेढ़ महीने में अनाउंस कर देंगे, या जब जो बाइडन जब अब नया पद संभालेंगे जनवरी के महीने में, तब वो इसके फिस्कल स्टिमुलस की अनाउंसमेंट होगी। तो ये कब होगा और इसका साइज क्या होगा, अभी हमें इसकी कोई खबर नहीं है। तो जब तक के ये अनाउंस नहीं होता है या हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कब तक के एक्सपेक्टेड है, तब तक के एक अनसर्टेनिटी और एक वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। और तब तक के हमें हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और वैसे भी हम बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोबेबल है और हाईली एक्सपेक्टेड है। फिर हम देख सकते हैं कि यूएस में लगातार लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना प्रेविलेंट है, यूएस मार्केट्स हो गए। फिर यूरोप में भी जो है एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना रही है, केसेस वहां पे जम के बढ़े हैं। इवन उनको जो है सेकेंड लॉकडाउन भी इम्पोज करना पड़ा है। अ, सब हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारत में जो है स्थिति अभी जो है काफी हद तक के संभली हुई है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत में इस चीज का असर ना हो, मार्केट जो है उस तरीके से परफॉर्म करते रहे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कल को क्या हो जाए, तो एक वो अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहती है। तो और हम देख भी सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में धीरे धीरे बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अप्लाई हो रहे हैं, और वहां पे केसेस में एक लगातार हमें इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट जो है काफी अच्छा बना हुआ है भारत में। अभी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 93% चल रहा है, और एक्टिव केसेस में भी एक लगातार हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, जो कि अगेन वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो दिस विल नॉट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट। सो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट दैट एज वेल। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी जो है एक टेक्निकल रिसेशन में रही है। जैसा कि हमने ये रिपोर्ट का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है जून क्वार्टर में 24% से कॉन्ट्रैक्ट की थी। वहीं पे ही रीसेंट डेटा के अनुसार सितंबर क्वार्टर में 8% से कॉन्ट्रैक्ट की है। यानी कि रिसेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिसेशन हम वो डिफाइन वैसे डिफाइन करते हैं कि अगर दो क्वार्टर्स में लगातार हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, तो हम उस इकोनॉमी को रिसेशन के तौर पर देखते हैं। और टेक्निकल रिसेशन जो है, यही टेक्निकल लैंग्वेज, यही टेक्निकल डेफिनेशन के आधार पर हम इस रिसेशन को एक टेक्निकल
रिसेशन कहते हैं। हालांकि एक्चुअल वे में कोई रिसेशन नहीं है, क्योंकि अब एक हमारी इकोनॉमी जो है एक रिकवरी मोड पर है, और काफी अच्छे से उन्होंने एक बहुत अच्छा कमबैक भी दिखा रही है। लेकिन अगर जो ये अगर टेक्निकल रिसेशन, यानी कि अगर एक और कॉन्ट्रैक्शन आने वाले क्वार्टर में या आने वाले कुछ महीनों में अगर बरकरार रहता है, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन पुल पुल अवर स्टॉक मार्केट डाउन। फिर अभी हमें के वैक्सीन ये तो हमें निश्चित ही है कि वैक्सीन आना ही है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाएगी, और आम जनता तक के पहुंचते पहुंचते इसको आने वाले कुछ महीने लग जाएंगे। तो जब वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीन को डिलीवर करना, वैक्सीन को स्टोर करना, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो भी सारे चैलेंजेस है, वो एक एक डाउनवर्ड फैक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं मार्केट को नीचे लाने में। क्योंकि ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे जब वैक्सीन आएगी। लोगों तक के पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को देना पड़ेगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को देना पड़ेगा, फिर जो है बुजुर्गों को देना पड़ेगा, उसके बाद में आम जन तक के पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचाना है, क्या करना है, हालांकि सरकार जो है इस पर काम कर रही है, लेकिन एक इस पर भी एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये जो है मार्केट को एक डाउनवर्ड पुल की तरफ खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो है इंडिया चाइना के जो बढ़ते नाजुक रिलेशंस हैं उनको लेकर भी है, कि भारत और चीन का जो बॉर्डर पर जो है लगातार जो है एक स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो ये भी एक चिंता की बात हो सकती है। और खुदा ना खास्ता कि फ्यूचर में कभी कोई बॉर्डर क्लैश होता है, तो ये मार्केट के लिए जो है एक पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं होगा। और मार्केट जो है एक एक काफी कमजोर हो सकता है इस न्यूज़ के कारण। तो हम यही प्रे करेंगे कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे बॉर्डर पर, और उन पर जो तनाव बढ़ रहा है वो कम हो। तो देखते हैं, और इस खबर पर और ये सभी फैक्टर्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं कि व्हाट्स देयर फॉर अस इन द ईयर 2021। अब जैसे कि अब न, आने वा- एक नया साल आ रहा है 2020, तो हमारे लिए काफी निराशाजनक रहा है। लेकिन हम हमें एक नई उम्मीद, एक नई लॉ नजर आती है 2021 के वर्ष में। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं जो कि हमें लगता है कि 2021 हमारे लिए एक अच्छा साल साबित होगा। तो कोरोना वायरस वैक्सीन will enable everyone to fight against this deadly pandemic and leave behind a ghastly past। यानी कि हमें पता है कि 2021 में वैक्सीन आ जाएगी, और ये वैक्सीन हमें मजबूती प्रदान करेगी इस पैंडेमिक से, इस महामारी से लड़ने के लिए। और हम जो है एक जो ये भयानक अतीत जो हमने हमने हमें हम जो है हमने अभी तक के देखा, ये इसे हम काफी पीछे छोड़ चुके होंगे 2021 में। तो एक काफी सारा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें 2021 में नजर आता है। फिर हमें पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक कमबैक दिखाएगी, एक रिकवरी की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे पोस्ट पैंडेमिक सीजन में। हालांकि जो है ये थोड़ी धीरे होगी, रिकवरी हमें थोड़ी धीरे देखने को मिलेगी, और ये कुछ टाइम लेगी, और ये फुल पोटेंशियल तक के 2022 तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन हमें ये एक अप ट्रेंड और एक फास्ट रिकवरी भी हमें देखने को मिलेगी 2021 के साल में। फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया विल लीड दिस इकोनॉमिक रिकवरी। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है कि जो कि विकसित देश है वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे, लेकिन जो विकासशील देश है, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, वो काफी तेज रिकवरी दिखाएगी, काफी फास्ट रिकवरी दिखाएगी। और जो ये पूरी जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी, हम जो है इसका नेतृत्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के स्टॉक मार्केट के लिए। फिर दोस्तों, रिसेंटली ये खबर में था कि मॉर्गन स्टैनले ने अपने जो सेंसेक्स को लेकर के टारगेट जो है इन्होंने अपग्रेड किए हैं। मॉर्गन स्टैनले काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो उन्होंने बोला है सेंसेक्स जो है, पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंसेक्स
37,500 तक के नीचे आ जाएगा जून 2021 तक के। क्योंकि जब हमें एक कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण एक जो और लॉकडाउन लगाया गया, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी जो शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हुई, उस वक्त मॉर्गन स्टैनले ने ये एस्टिमेट्स दिए थे। लेकिन अब जो है फास्टर रिकवरी जिस तरीके से भारत दिखा रहा है और धीरे धीरे जो है एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मॉर्गन स्टैनले ने भी अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज किया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंसेक्स जो है 50,000 का जादुई आंकड़ा छुएगा 2021 के दिसंबर महीने तक के, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि भारत का मार्केट जो है, हो सकता है कुछ आने वाले महीनों में जो है कंसोलिडेशन फेज में जाए या एक करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन वहां से एक रिबाउंड भी होगा। और अ, जो है 2021 के अंत तक के हम जो है ये जादुई आंकड़े तक के पहुंच पाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये जो है एक काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शेयर्स भी परफॉर्म करेंगे। फिर हमने अभी देखा है कि रिसेंटली जो भी एक जो हमें देखने को एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और शेयर मार्केट ने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही थी लार्ज कैप स्टॉक्स। तो जो तो हम ये कहेंगे कि 2020 का साल जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए था। लेकिन 2021 का साल जो होगा दोस्तों, वो रहेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यही बात जो है मॉर्गन स्टैनले ने भी कही है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स जो रहेंगे वो आउट परफॉर्म करेंगे, और वो आने वाले टाइम में सेंसेक्स और निफ्टी को ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ही ड्राइव करेंगे। एक सबसे जरूरी बात पर भी हमें नजर डाल लेनी चाहिए, वो है भारत का लगातार जो बढ़ता एम्फेसिस है, बढ़ता उनका जो है इस पर जो है काफी नजर बनी रहनी चाहिए कि वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है और आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव की तरफ जो भारत सरकार का पुश है। तो इसकी वजह से जो है काफी सारे सेक्टर्स जो है, जैसे कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टार्टअप्स है, ये एक पॉजिटिव वे में जो है इम्पैक्ट होंगे। यहाँ पे हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो है काफी अच्छी बात है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। यहाँ पे काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश होगा। हम बहुत सारे गुड्स जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है, उनका प्रोडक्शन जो है हम खुद ही कर रहे होंगे। हमें जो है दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो सरकार को सरकार जो है इसकी तरफ जो है लगातार कदम उठाई रही है, और जैसा कि वो जो है आर्थिक राहत पैकेजेस भी लेकर आ रही है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है आउटपुट बूस्ट होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, और ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेगी जो है भारत का सपना जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2025 तक के, उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें 2021 में और आने वाले सालों और आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के तरीके से आपका दोस्त रिसर्च भाई जो है इस स्टेज पे आपसे विदा लेना चाहेगा, और इसके साथ में जो है अपना सेंसेक्स और निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेगा। तो दोस्तों, if you liked this video, so please spread this with others, spread knowledge with your colleagues, with your friends। और दोस्तों, इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।